Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we will discuss about the ionization energy of nitrogen and oxygen. अगर हम गौर करें तो periodic टेबल में हम देखते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो पहले आता है पीरियड के अंदर और उसी ही पीरियड के अंदर ऑक्सीजन भी मौजूद है। और हम ये एक नॉर्मल ट्रेंड पढ़ा करते हैं कि पीरियड के अंदर जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो इंक्रीज करती है। मतलब ये कि अगर 7वें नंबर पर नाइट्रोजन मौजूद है तो इसकी जो एनर्जी है वो कम होनी चाहिए, और ऑक्सीजन जो कि 8वें नंबर पे मौजूद है जो कि उसी पीरियड में है तो इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है इससे ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास एक गैर मुतवक्के केस हुआ करता है। वो केस क्या है कि नाइट्रोजन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा हुआ करती है। तो हम आज इस सवाल का जवाब पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि नाइट्रोजन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा क्यों हुआ करती है। इस सिलसिले में हम देखते हैं कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 हुआ करता है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 1s2 2s2 और इस तरह हमारे पास 2px 2py और 2pz है। तो इस तरह हमारे पास हर एक ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। सेकेंडली अगर हम गौर करें तो हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 हुआ करता है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी इसकी, ये होगा 1s2 2s2 2px 2py एंड 2pz होगा। यहाँ हमारे पास इलेक्ट्रॉन 2 है, इन दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो इस तरह ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हुए और नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन पूरे हुए। तो स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि यहाँ हमारे पास नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन हैं और ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अब ये बात हम जानते हैं कि अगर कोई ऑर्बिटल हाफ फील्ड हो तो वो भी स्टेबल हुआ करता है। मसलन अगर हम देखें कि हमारे पास अगर पी सब शेल के अंदर अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो और एक और पी सब शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन हो, तो क्योंकि पी ऑर्बिटल में पी सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो अगर पी सब शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन भी होंगे तो हम कहेंगे कि हाफ फील्ड है और स्टेबल है। तो इस तरह से मुराद ये हुआ कि अगर पी ऑर्बिटल में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो भी स्टेबल होगा, और अगर पी के अंदर इलेक्ट्रॉन 2 है तो वो कम स्टेबल होगा, और अगर 6 है वो तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो मालूम हुआ कि अगर कोई ऑर्बिटल हाफ फील्ड हो तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल भी स्टेबल हुआ करते हैं। हम देखते हैं यहाँ हमारे पास नाइट्रोजन के केस में कि हमारे पास हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन के केस में यहाँ पर नाइट्रोजन के पी सब शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। मीन इसका जो पी सब शेल है वो हाफ फील्ड है, और इस तरह हम देखते हैं कि ऑक्सीजन के केस में इसके वैलेंस में पी सब शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन हैं जो कि हाफ फील्ड नहीं है। तो मालूम हुआ कि क्योंकि हमारे पास नाइट्रोजन के वैलेंस के इलेक्ट्रॉन जो है पी सब शेल में है जो कि हाफ फील्ड है, और ऑक्सीजन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो पी सब शेल में है जो कि हाफ फील्ड नहीं है। तो क्योंकि हाफ फील्ड ज़्यादा स्टेबल हुआ करते हैं तो ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से नाइट्रोजन के पी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी आपको ज़्यादा चाहिए होगी और ऑक्सीजन के लिए हमें एनर्जी कम चाहिए। इसलिए हम देखते हैं कि नाइट्रोजन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ये इसकी हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल होने की वजह से जो कि स्टेबल हुआ करता है उसकी वजह से इसकी एनर्जी ज़्यादा हुआ करती है, जो एनर्जी इसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए, और ऑक्सीजन के लिए इसलिए कम होगी क्योंकि उसके जो वैलेंस शेल में जो ऑर्बिटल मौजूद है जिसके अंदर उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो हाफ फील्ड नहीं है, वो स्टेबल नहीं है, इसलिए वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी हमें कम चाहिए होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन की जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा होगी।